देखिए, देश को नक्सल मुक्त कराने दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक ले रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद है, तो वहीं झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के साथ ही साथ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। राज्यों में सीएस, डीजीपी और अधिकारी भी मौजूद है। नक्सलवाद के खात्मे पर मंथन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं और इसी को लेकर बड़ी रणनीति यहां पर तैयार की जा रही है, क्योंकि 2026 से पहले एक टारगेट दिया गया है कि सभी राज्यों में जहां जहां पर नक्सली सक्रिय है, अब उन्हें वहां से खत्म करना है। इसी को लेकर एक बड़ा ऑपरेशन भी तैयार किया जाएगा और इसकी रणनीति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां जिन जिन राज्यों में नक्सली काफी ज्यादा सक्रिय है, मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो देखिए यहां पर बालाघाट, सिंगरौली ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर नक्सल ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ के कई ऐसे क्षेत्र, चाहे अब दंतेवाड़ा जिले की बात कर ली जाए या फिर कांकेर की बात कर ले या फिर सुकमा की बात कर ले, तो ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नक्सली काफी ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं और अब नक्सलवाद के खात्मे के लिए ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देखिए, बड़ी बैठक ये शुरू हो चुकी है, जहां पर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद है और केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं और एक टारगेट दिया, एक उद्देश्य दिया। देखने वाली बात होगी कि नक्सलवाद यानी कि लाल आतंक के अंत के लिए सरकार किस प्रकार से यहां पर प्रयास करती है और कौन कौन सी रणनीति बनाई जाती है जिससे कि नक्सलवाद का खात्मा किया जा सके। देखिए, अब शुरुआत हो चुकी है और हाल ही में हमने देखा कि छत्तीसगढ़ जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए मैं यहां पर पहुंच रहा हूं और इस दौरान उन्होंने एक बड़ी बैठक भी ली थी और ठीक उनके जाने के बाद में एक बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पर कांकेर में 29 नक्सलियों को मारा गया था। फिर उसके बाद अबूझमाड़ में 31 नक्सलियों को जवानों की टीम ने ढेर कर दिया था। तो एक के बाद एक छत्तीसगढ़ में भी ये कार्रवाई जारी है। लाल आतंक के अंत को लेकर कार्रवाई की जा रही है और अब इसका पूरी तरीके से खात्मा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद है और इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी वो भी हम आपको बता देते हैं। हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भोपाल से जुड़े हैं, तो वहीं पर रायपुर से गौरव हमारे साथ में जुड़ गए। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपका ही रुख करूंगी क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां सिंगरौली की बात कर ली जाए, बालाघाट की बात कर ली जाए, तो यहां पर भी छुटपुट घटनाएं देखने को मिलती है। अब इसका भी पूरी तरीके से खात्मा किया जाए, उसको लेकर यह बैठक कितनी महत्वपूर्ण है और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ पा रहा है? देखिए, 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह चर्चा कर रहे हैं और आपको याद होगा अमित शाह का एक टारगेट है कि 2026 आते आते नक्सलवाद पूरी तरह, नक्सलवाद जो भी प्रभावित क्षेत्र है उसको नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ का गौरव बताएंगे, लेकिन वहां पर व्यापक कार्रवाई हुई है। आज की जो बैठक है वो बैठक इसीलिए महत्वपूर्ण है कि 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चीजों को समझना है और ठीक घटना के पहले आपने देखा छत्तीसगढ़ में एक बड़ा प्रहार किया गया, तो ये अमित शाह की रणनीति का हिस्सा था, गृह मंत्रालय की रणनीति का हिस्सा था। जहां तक मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश हमेशा से नक्सलियों को लेकर चर्चा में रहा, लेकिन ऐसी पैठ नक्सलवाद यहां नहीं जमा पाया। बीच में कुछ प्रयास हुए थे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, मध्य प्रदेश की सरकारें नहीं, उस पर बड़ा अच्छा काम हुआ। पहले हमने मंडला में देखा, डिंडोरी में देखा, या छत्तीसगढ़ से लगे जो अन्य जिले थे वहां पर इस तरह के घटनाक्रम को हमने देखा। अभी जो खबरें आती है वो बालाघाट का कुछ क्षेत्र ऐसा है जो उससे प्रभावित है, जो छत्तीसगढ़ से जुड़ा है, लेकिन वहां भी मध्य प्रदेश की पुलिस का है या मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से बाकायदा प्रहार किए गए, पर बिल्कुल जीरो खात्मा इसको कर दिया जाए, इसको लेकर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे और करीब 4 बजे तक ये बैठक चलने वाली। तो आज बैठक में पूरी रणनीति सामने आ जाएगी कि 2026 से पहले कहां-कहां किस तरह से प्रहार करना है, कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां पर इसको आगे बढ़कर काम करते हुए इस पर काबू पाया जा सके। बहुत हद तक सरकार इस तरफ बढ़ चली है और इसीलिए बैठक बुलाई गई। तो आज की बैठक के बाद अच्छे परिणाम भी दिखाई देंगे और मध्य प्रदेश में तो वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां से पूरा रिकॉर्ड लेकर गए हैं, कहां-कहां क्या स्थितियां, और इसलिए यहां के अफसर भी वहां पर पहुंचे।
जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये जो बैठक है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लौटूंगी आपके पास मनोज जी, इस वक्त हमारे साथ में रायपुर से गौरव भी जुड़े हुए हैं। गौरव, आपसे भी अपडेट लेना चाहूंगी इस बैठक को लेकर। और सबसे बड़ी बात कि हाल ही में हमने देखा था कि एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, अबू जमाड़ में 31 नक्सलियों को ढेर किया गया। अब उसके बाद में छत्तीसगढ़ के और कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर नक्सली सबसे ज्यादा सक्रिय है और यहां पर इस सरकार को एक बड़ी चुनौती भी लेनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल को एक बड़ी कामयाबी मिली थी और 31 नक्सलियों को ढेर किया था अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बल ने, और कहीं ना कहीं ये पुलिस के मनोबल को बढ़ाने के लिए काफी हद तक अच्छी बात भी है, क्योंकि बीजेपी की सरकार आने के बाद ये दूसरी बड़ी एनकाउंटर है जिसमें 31 नक्सलियों को मार गिराया जवानों ने। और ठीक उसके बाद आज जब दिल्ली में बैठक हो रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक ले रहे हैं, हाई लेवल बैठक, उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम जो डीजीपी है छत्तीसगढ़ के और सीएस है वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो हाल फिलहाल में बड़ी घटनाएं हुई हैं और जो सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है उसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री वहां पर देते नजर आएंगे। और जो विकास काम है छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, जो अभी तक जहां तक विकास नहीं पहुंच पाया था और बीजेपी की सरकार आने के बाद जहां पर विकास पहुंचा है, कैंप खुले हैं, उसकी जानकारी वहां पर एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री देंगे। और सबसे बड़ी चीज, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि 9 महीने में 202 नक्सलियों को पुलिस ने, सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया है। तो बड़ी चुनौती थी कि किस तरीके से नक्सल को बैकफुट पर किया जाए। और जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, उन्होंने जो छत्तीसगढ़ से नक्सल के खात्मे की बात कर रहे थे उसमें ये एक एक करके कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और 2026 में जो नक्सल खत्म करने की बात हुई थी उसमें एक बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। और रही बात ऐसे क्षेत्र जहां पर अभी भी नक्सलियों का पैठ है या फिर वहां तक पहुंचना पुलिस को थोड़ा दिक्कत वाली चीज है, उसमें कोंटा का क्षेत्र है, सुकमा का क्षेत्र है, बीजापुर क्षेत्र, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर सीधे तौर पर नक्सली जो हैं वो अन्य राज्यों में गौरव, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि सरकार की ओर से जो नियत नीलानार और लोन वर्राटू अभियान चलाया जा रहा है उसमें भी सफलता मिलती हुई नजर आ रही। लेकिन यहां पर एक और बड़ी चुनौती भी देखने को मिल रही, क्योंकि जिस प्रकार से इस ऑपरेशन को सफल किया गया, 31 नक्सलियों को ढेर किया गया, उसके बाद नक्सली काफी ज्यादा बौखलाए हुए। हमने हाल ही में एक घटना सुन रही थी जहां पर कुछ नक्सलियों ने कुछ ग्रामीणों को मुखबिरी के शक पे उन्हें मार दिया था। तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में भी कहीं ना कहीं सरकार के पास और जवानों के पास में एक बड़ी चुनौती रहेगी। अब इस चुनौती से कैसे लड़ा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि जिस तरीके से कांकेर में घटना हुई थी, 28 नक्सलियों को मार गिराया था, उस समय भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि नक्सली अब इस घटना के बाद बौखला जाएंगे और बौखलाहट में कोई बड़ी वारदात को ये अंजाम दे सकते हैं। लेकिन उस दौरान ऐसा नहीं हुआ था। बाकायदा नक्सलियों ने, जो मारे गए नक्सली थे, उनकी सूची जारी करी थी और बताया था कि हमारे साथी जो है वो इस पूरे घटना में मारे गए हैं। और उसके बाद से लगातार नक्सलियों की बौखलाहट कैसे दिखाई दे रही थी, जो आम लोग हैं या फिर जो वहां पर पुलिस के जवान पहुंचते हैं, जो उनके पास तक पहुंचते, उनकी हत्या वो कर रहे थे, मुखबरी के शक में कर देते थे या फिर बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस पर भी रोक लगाने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किया जाएगा और इस बैठक में भी चर्चा की जाएगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मनोज जी, गौरव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर इस रणनीति को धरातल पर कैसे उतारा जाएगा और नक्सलियों का खात्मा करने के लिए कौन कौन सी चुनौतियां सरकार और हमारे जवानों की